हमारा डेलीगेशन मिला। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि डोटासरा जी 1.5 साल से मैं उनके खिलाफ राजस्थान बेरोजगार दिवस भी ट्रेंड कराया, उनके खिलाफ मैं बोला हूँ। वो अपनी नाराज़गी भी प्रकट की। उन्होंने कहा बहुत सारी बातें हैं, तुमने मेरे बारे में ये कहा, ये किया। फिर भी उन्होंने कहा देर आए दुरुस्त आए, आप सही रास्ते पे आए। सही ये डेलीगेशन है, जो संवाद का जो बीच का जो कन्वर्सेशन गैप था वो आप लोगों ने दूर किया है। फिर मैंने अपनी बातों को रखना शुरू किया। हमारी एक फाइल तैयार थी, हम फाइल के साथ पूरे नोटिफिकेशन जो भी कई राज्यों में जैसे नोटिफिकेशन में किस प्रकार का शामिल या नहीं शामिल का जो भी है, सारी की एक फाइल तैयार थी, उनके सामने रखा। तो उन्होंने एक बात पहले यह बात की कि अभी एक डेलीगेशन और आया था जो बीएसटीसी का पक्ष लेके आया था। आप बीएड का लेके आए हो, अभी एक डेलीगेशन पता नहीं कौन सा डेलीगेशन आया था जो बीएसटीसी का भी पक्ष रख रहा था। साथ में ये कह रहा था कि सरकार लेवल 2 में ज़्यादा सीटें कर दे या कम कर दे, मुझे उनके डेलीगेशन का पता नहीं, लेकिन ये बातें है। उन्होंने कहा आप बीएड का पक्ष ले रहे हो। तो मैं कहा देखो सर, मैं इन तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एनसीटी की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो किया जाए। उन्होंने कहा बिल्कुल सरकार उन चीज़ों को फॉलो करने की है, लेकिन उन्होंने एक बात कही, सरकार ये चाहती है जल्द से जल्द ये भर्ती पूरी हो। और मैंने भी उनको कहा, एक अच्छी न्यूज़ ये निकली, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से जल्दी ये भर्ती पूरी हो, युवा को रोजगार मिले। सरकार की प्राथमिकता है युवा को रोजगार देने की, और इस मुद्दों पे हम विधिक परीक्षण कर रहे हैं, और जिसका फैसला मैं कह रहा हूं आपको भविष्य के गर्त में है। यानी सरकार, हमें डोटासरा जी ने ये कहा था, हमें आपने मझधार में खड़ा कर दिया है। सरकार कोई भी फैसला कि मैं किस प्रकार का फैसला लूं, किस प्रकार की बातें है। थोड़ी देर पहले बीएसटीसी वाले भी बच्चे आए, क्योंकि हमारे लिए दोनों समान हैं, अब बीएड वाले हैं। और इन तथ्यों के साथ आप आए हो, तो मझधार में हम खड़े हो चुके हैं कि किस प्रकार किसका पक्ष ले। तो देखो साथियों, 99% ये है सरकार हमारी बात को समझ रही है, लेकिन फिर भी मैं आज कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि कहीं दिक्कत है, स्पष्ट कह रहा हूं कि सरकार हमारे पक्ष में भी फैसला ले सकती है और कहीं ना कहीं कारण से हमारे विपक्ष में भी बात रख सकती है। लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल हो सकते हैं और सरकार हो सकता है कई बात पे अगर हमें शामिल नहीं करे। धन्यवाद बड़े भाई साहब दीपेंद्र शर्मा जी। सरकार हमें शामिल नहीं करे तो हमें पूरी तैयारी के साथ तैयार रहना है। अब आप लोगों को एक्टिव हो जाना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये मत सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आज जो 150 से 200 भाई साहब या बहनें जो भी आए, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि सरकार को ये डर था। मैं वहाँ पे रुका, डोटासरा जी के वहाँ पे रुका। उसके बाद में जो प्रोग्राम था डोटासरा जी का, सीएम साहब का, तो उन्होंने भी एक बात, उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं हम माहौल ख़राब ना कर दे, लेकिन उनके बीच में हमारा अच्छा मैसेज गया है, उनको हर बात समझी है। उन्होंने स्पष्ट कहा देर आए दुरुस्त आए, आप सही लाइन पे आए और सही मुद्दों के साथ आप आगे बढ़े। तो उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं बीएड वाले को स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, लेवल प्रथम में शामिल होने के लिए आपको एकजुटता दिखानी है। आप लोग घर बैठे हैं, सुन रहे हैं, हर ग्रुपों में ये मैसेज पहुंचाएं ताकि लोगों तक बात पहुंचे। सरकार मझधार में है, दोनों बातों को उनके माइंड में चल रही है। हम पूरी बातों को समझाया भी है और उन्होंने कुछ, मैंने जो आदेश है, ये नहीं है कि मैंने कोई तोड़ मरोड़ के कोई और बात रखी है। जो भी बात थी उनके सामने रखी है, उन्होंने समझा है और उम्मीद है वो सकारात्मक फैसला लेंगे।